वेलकम बैक डियर स्टूडेंट एट आवर यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले एक्टिव पैसिव का पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों के बीच आ चुका था, जिसमें हमने प्रोनाउन परिवर्तन और हेल्पिंग वर्ब के विषय में पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दे दी थी। अब उसमें शुरू कर रहे हैं, अर्थात पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के अंत में उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो कृपया शेष रूल्स के लिए उस वीडियो को ध्यान से वॉच करें। तो आइए अब उसके आगे पार्ट 2 शुरू करते हैं। और रूल के विषय है, प्रायः ऐसे सेंटेंस ही इम्परेटिव के अंतर्गत आते हैं। तो उसके लिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या नियम होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट प्लस उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं प्लस बी, उसके बाद फिर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है और कर्ता इसमें छिपा रहता है। तो ऐच्छिक होता है, यदि आप लोग चाहें तो बाय यू कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं, नहीं इच्छा है तो बाय यू नहीं भी लगा सकते हो। दोनों प्रकार से सही माना जाता है, यानी इच्छा हो तो लगाओ, इच्छा हो ना लगाओ। और इसी लेट के साथ में एक नियम और होता है, आप चाहें तो लेट के अतिरिक्त एक दूसरा नियम होता है, उससे भी सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं। उसका रूल होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है प्लस शुड बी लिखा जाता है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अब आगे देखते हैं, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो निगेटिव भी हो सकते हैं, अर्थात यदि ऐसा कोई वाक्य है जिसमें इम्परेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो वैसे ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार से बनाएंगे, उसके लिए फार्मूला होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अथवा इसको भी हम शुड के प्रयोग से बना सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद कुछ वाक्य ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें प्लीज का प्रयोग होता है। तो जिन वाक्यों में प्लीज का प्रयोग होता है उसको हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। प्लीज वाक्य में पहले भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है, यानी चाहे पहले प्रयोग हो चाहे अंत में प्रयोग हो, दोनों प्रकार के लिए नियम एक ही यूज किया जाता है। तो ऐसे प्लीज वाले वाक्यों के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस उसके बाद प्लीज के आगे का जो शेष वाक्य होता है उसको ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं, अगर प्लीज भी है और डू नॉट भी लगा है, अर्थात प्लीज भी है और डू नॉट भी लगा हुआ है, तो इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का प्रयोग किया जाता है, अर्थात टू से पहले नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में प्लीज के आगे का जो शेष वाक्य होता है, यानी प्लीज और डू नॉट के बाद का जो शेष वाक्य बचता है उस वाक्य को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। और इसी क्रम में अभी एक प्रयोग और शेष बचता है जो कि होता है नेवर का प्रयोग। अगर किसी प्रकार के एक्टिव वॉइस में नेवर का प्रयोग होता है तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस शुड लिखते हैं प्लस नेवर प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। अर्थात सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शुड लिखेंगे, फिर नेवर लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार से जो शेष नियम बचे थे वो इस पार्ट 2 में बता दिए गए। आइए अब इन सभी प्रकार के रूल्स पर आधारित एक एक सेंटेंस देख लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। तो सबसे पहला था इम्परेटिव, जिसका रूल हमने बताया था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब। तो सेंटेंस मान लिया हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन द डोर, ये इम्परेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसी के माध्यम से सभी उदाहरण हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला जो इम्परेटिव का रूल बताया गया था उसके अनुसार हम लिखेंगे तो हो जाएगा सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था तो लेट द डोर ऑब्जेक्ट है इसमें, तो लेट द डोर बी ओपनड, ओपन का थर्ड फॉर्म कर देंगे ओपनड, ये हो गया। अथवा इसी को शुड के प्रयोग से भी बना सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो लिखेंगे द डोर शुड बी
बी ओपेंड। दोनों प्रयोग सही है, चाहे आप लेट का प्रयोग करके बनाइए, चाहे आप शुड का प्रयोग करके बनाइए। अगला दिया गया था इम्परेटिव प्लस निगेटिव, अर्थात यदि वाक्य इम्परेटिव भी है और निगेटिव भी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसी में हम आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे डू नॉट ओपन द डोर, तो भाई इम्परेटिव प्लस निगेटिव हो गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे द डोर, फिर नॉट बी लिख देंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देंगे ओपेंड। तो लेट द डोर नॉट बी ओपेंड। इस प्रकार से इम्परेटिव प्लस निगेटिव जो था वो बन गया। अथवा इसको भी शुड के प्रयोग से देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट द डोर शुड नॉट बी ओपेंड। तो ये दो रूल होते हैं, लेट का और शुड का प्रयोग। जिस रूल से आपको सही लगे, ज़्यादा समझ में आ जाए, सटीक लगे, उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब अगला एक प्लीज वाला वाक्य भी देख लेते हैं। जैसे लिखा है डू नॉट ओपन द डोर, इसको डू नॉट हटा करके यहाँ पर हम प्लीज का प्रयोग कर रहे हैं। इसी एक ही सेंटेंस से सभी सेंटेंस को हल कर लिया जाएगा। तो प्लीज ओपन द डोर, अब इसमें प्लीज का प्रयोग हो गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना आपको अपनी तरफ से लिखना होता है सिर्फ प्लीज के स्थान पर, और बाकी जो शेष वाक्य आगे का होता है उसको ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद में यहाँ पर था ओपन द डोर, तो आगे उसी सेंटेंस को उतार देंगे ओपन द डोर। तो इस प्रकार से कंप्लीट पैसिव वॉइस आपका हुआ यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अब इसी को निगेटिव में देख लेते हैं। अगर प्लीज भी है और साथ में निगेटिव भी लगा हुआ, जैसे प्लीज डू नॉट ओपन द डोर। अब इसमें प्लीज प्लस डू नॉट दोनों चीज़ें आ गई, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, अर्थात टू के पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे। प्लीज डू नॉट के स्थान पर हमको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, फिर उसके बाद डू नॉट के आगे का जो शेष सेंटेंस बचता है उसको ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ओपन द डोर। इस प्रकार से प्लीज और डू नॉट दोनों वाक्य हो गए। अब एक से प्रयोग अभी बचा हुआ है नेवर वाला। जैसे यहाँ पर लिखा हो नेवर ओपन द डोर, कभी दरवाज़ा मत खोलिए। तो अगर नेवर का प्रयोग होगा तो उसको हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आइए समझ लेते हैं। तो द डोर शुड नेवर बी, और ओपन का थर्ड फॉर्म ओपनड। तो द डोर शुड नेवर बी ओपनड। इस प्रकार से 8 टेंस के जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब थी वो पिछले वीडियो में आ चुकी थी, और जो शेष रूल बचे थे वो इस टेंस से मैंने 4 सेंटेंस सिलेक्ट किए हैं, जो कि पहला पॉजिटिव होगा, और दूसरा नेगेटिव होगा, और तीसरा जो होगा वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा, और चौथा सेंटेंस जो होगा वो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा। इस प्रकार 8 टेंस की जो पैसिव वॉइस बनती है उन सभी टेंसेज से मैंने 4 सेंटेंस निकाल लिए हैं। तो आइए अब इसको हल करके देखते हैं। पहला है आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। तो आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, बाई मेन वर्ब हो गई, बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया, और फ्रॉम द मार्केट एक कॉम्प्लीमेंट है। तो रूल के अनुसार सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बुक्स प्लूरल है, आर बॉट फ्रॉम द मार्केट बाई मी। अगला है यू डू नॉट हेट योर ब्रदर, ये निगेटिव में है, तो योर ब्रदर सिंगुलर नंबर है, इज नॉट हेटेड बाई यू। अगला है डज शी नॉट लाइक मी, ये फर्स्ट टाइप है, तो आई के साथ में हमेशा आई एम का प्रयोग होता है। तो आई एम आई नॉट लाइक्ड बाई हर।
एम आई नॉट लाइक्ड बाई हर, और इंट्रोगेटिव का निशान ही लगाएंगे। चौथा है हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो हु के लिए रूल होता है बाई हुम, यू प्लूरल होता है तो बाई हुम आर यू टॉट, आप किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार से 4 प्रेजेंट इन्फिनिट से हो गए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाते हैं। यू आर कॉलिंग मी, आई एम बीइंग कॉल्ड बाई यू। अगला है शी इज नॉट सेलिंग फ्रूट्स, तो फ्रूट्स आर नॉट बीइंग सोल्ड बाई हर। अगला है आर द फार्मर्स डूइंग दियर वर्क, तो वर्क हमेशा सिंगुलर नंबर ही होता है, तो इज दियर वर्क बीइंग डन बाय द फार्मर्स। चौथा है हु इज नॉट डूइंग होम वर्क, होमवर्क कौन नहीं कर रहा है, तो बाई हुम इज होमवर्क नॉट बीइंग डन। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो जाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के आइए देख लेते हैं। इसमें पहला है फादर हैज़ टॉट मी, तो आई हैव बीन टॉट बाय फादर। अगला है दे हैव नॉट रिटन द एसे, तो द एसे हैज़ नॉट बीन रिटन बाय देम। अगला है हैव यू टेकन योर फूड, तो हैज़ योर फूड बीन टेकन बाय यू। चौथा है इस टेंस का हु हैज़ ब्रोकन द जग, तो बाय हुम हैज़ द जग बीन ब्रोकन। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट के भी 4 सेंटेंस पूरे हो जाते हैं। अब आइए पास्ट इंडेफिनिट के भी 4 देख लेते हैं। कुक्ड द फूड, तो द फूड वाज कुक्ड बाय मदर। अगला है द फार्मर डिड नॉट टेक फूड, तो फूड वाज नॉट टेकन बाय द फार्मर। तीसरा है सेंटेंस इस टेंस का डिड यू पे योर फी, तो वाज योर फी पेड बाय यू। और चौथा है सेकेंड टाइप का प्रश्नवाचक है इसी टेंस से हु टॉट यू इंग्लिश, तो बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। और प्रायः जब एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो 2 में से हम किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, यू भी है और इंग्लिश भी है, तो हमने यू से बनाया है और इसको इंग्लिश से भी देख लेते हैं। इंग्लिश से कैसे बनेगा, तो बाय हुम वाज इंग्लिश, चूँकि इंग्लिश सिंगुलर नंबर है इंग्लिश से बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, और यू प्लूरल था इसलिए वहाँ पर वर का प्रयोग किया गया था। तो बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट। अब बस थोड़ा इतना ध्यान रखना है, अगर हम इंग्लिश से बनाएंगे तो जब यू लिखेंगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बाय होम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, और अगर यू से बनाएंगे तो हो जाएगा बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। इस प्रकार से 4 सेंटेंस इस टेंस के भी पूरे हो गए। पास्ट कंटिन्यूअस में देख लेते हैं। आई वाज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर वाज
being written by me। अगला है you were not reading book, तो book was not being read by you। रीड फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पेलिंग एक ही होती है, लेकिन उच्चारण में थोड़ा डिफरेंस होता है। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को हम रीड ही कहते हैं और थर्ड फॉर्म को रेड कहा जाता है। अब पास्ट परफेक्ट से दो देख लेते हैं। द फार्मर्स हैड मिल्क्ड द काऊ बिफोर सनसेट, तो द काऊ हैड बीन मिल्क्ड। डियर स्टूडेंट्स, मिल्क का मतलब होता है दूध दुहना, यानी गाय या भैंस से दूध निकालना, दुहना। तो द काऊ हैड बीन मिल्क्ड बाय द फार्मर बिफोर सनसेट। और ये बिफोर और आफ्टर वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम बाई के पहले भी लिख सकते हैं और बाई के बाद में भी लिख सकते हैं। अगला फ्यूचर इंडेफिनिट से देख लेते हैं। आई शैल टीच यू, तो यू विल बी टॉट बाय मी। अगला एक सेंटेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट का, यू विल टेल ए स्टोरी, तो अ स्टोरी विल बी टोल्ड बाय यू। अगला फ्यूचर परफेक्ट से देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। तो यू विल हैव डन द सेम, तो द सेम विल हैव बीन डन बाय यू। अब इम्परेटिव का एक देखते हैं, कॉल द पियून, तो द पियून शुड बी कॉल्ड, या फिर लेट द पियून बी कॉल्ड। और अगला है डू नॉट बीट द चाइल्ड, यानी इम्परेटिव प्लस निगेटिव दोनों है। तो द चाइल्ड शुड नॉट बी बीटन, या लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटन। अगला है प्लीज़ हेल्प मी, यानी प्लीज़ का प्रयोग है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। और अगला है प्लीज़ और डू नॉट दोनों साथ में प्रयोग हुए हैं, यानी प्लीज़ के साथ में डू नॉट का प्रयोग भी हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, Hey there. Subscribe to my channel.